नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी टीईटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस हो, DSSS भी हो या फिर एसएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर किसी में संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे और जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आसानी से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो बात करते हैं हम संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो होगा हमारा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? वो है 15। जी हाँ, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। और संविधान सभा में कुल खर्च कितना है? तो संविधान सभा के खर्च की बात करें तो वो कितना था? तो उसकी बात करते हैं हम। अगर संविधान सभा में कुल खर्च की बात करें तो ध्यान रखिए, कुल खर्च था 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? जिन्होंने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया था, उन्होंने उसकी सदस्य लेने से इनकार कर दिया, तो वो कौन थे? वो थे तेज बहादुर सप्रे और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने ही संविधान सभा की सदस्य को अस्वीकार किया था। संविधान सभा में कितने दिन बहस चली? क्वेश्चन आता है हमारा कि संविधान सभा में कुल कितने दिन बहस चली थी? तो उसका आंसर होगा हमारा 114 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सलाहकार किसे बोला जाता है? जो संविधान सभा के जो सलाहकार हैं वो कौन है? तो वो बोला जाता है हमारे BN राव को, यानी इनका फुल फॉर्म जो है बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि BN राव दे देगा, उसमें फिर ऑप्शन देगा कि इनका सही नाम कौन सा है BN राव का। तो उसका आंसर होगा हमारा बेनेगल नरसिंह राव। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखना, इसको किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। इसमें आर्टिकल 32 में क्या है, जितने भी यह आता है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 जो आता है हमारा, यह आता है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जितने भी आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार में, उन सबको मानने के लिए इसमें प्रस्ताव किया गया है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और एक आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना किस टाइप से आ सकता है। ये आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आंसर होगा हमारा भीमराव अंबेडकर। और अगर ये आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आंसर होगा हमारा प्रस्तावना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान में जो है उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो मूल संविधान, हम बात कर रहे थे संविधान की, मूल संविधान की। तो मूल संविधान में अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी? 22। और अनुसूचियाँ कितनी मूल संविधान में? ध्यान रखना है कि मूल संविधान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि रियल संविधान था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और उसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद थे हमारे 395 अनुच्छेद। और अब बात करते हैं हम वर्तमान संविधान की।
जब वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो उसमें संशोधन के बाद जो संविधान तैयार किया गया है उसको बोलते हैं वर्तमान संविधान। तो उसमें भाग की संख्या कितनी है, उसमें भाग की संख्या पूछी जाए तो संविधान में, वर्तमान संविधान में भाग की संख्या होगी 25। और वर्तमान संविधान में अनुसूचियाँ पूछी जाए तो वो होगी 12, यानी कि 12 अनुसूचियाँ। और अनुच्छेद की बात करें तो 448 448, तो उसमें होगी हमारी 448 अनुच्छेद। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बात करते हैं हम। संविधान बनाने में लगा समय, कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखा जाता है यूपीटेट सीटेट चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा था। तो संविधान बनाने में कुल समय जो लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक बार फिर देखिए, संविधान बनने में कुल समय जो लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है। तो वो कहाँ का है सबसे छोटा लिखित संविधान। तो बात करते हैं हम सबसे छोटे लिखित संविधान की, तो वह है अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, वो है हमारा भारत का। ठीक है, तो दोनों ही पता चल गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चाहते हैं हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या किस प्रांत से थी। क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या किस प्रांत से थी। तो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से, जिसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 55 सदस्य आए थे। संविधान सभा में 55 सदस्य थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, किस रियासत से संविधान सभा में एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था। वह कौन सी रियासत है जिससे संविधान सभा में एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था। तो आंसर होगा हमारा हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जहाँ से एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था संविधान सभा में। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम, संविधान लागू होने या फिर आज़ादी के समय राज्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान लागू हुआ था आज़ादी के समय पर, तब राज्यों की संख्या कितनी थी। तो तब आंसर होगा हमारा, तब राज्यों की संख्या थी 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान लागू होने पर कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो आंसर होगा हमारा 6। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम, संविधान सभा में कुल प्रमुख समितियाँ कितनी हैं। तो टोटल समितियाँ पूछी जाए तो आंसर होगा हमारा 13। और अब बात करते हैं हम, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, क्वेश्चन आता है हमारा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आंसर होगा हमारा अध्यक्ष सहित 7। अध्यक्ष सहित 7। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू। कल बात करेंगे नए टॉपिक पर। और जिसको भी इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकता है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, जिससे कि दोस्त आपके जो जानने वाले हैं, जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।